हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है और एक मेरी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 2025 में जो होने वाली परीक्षा 24 फरवरी से निर्धारित की गई है और जो पहला पेपर है वो हिंदी का है। तो और यहाँ पर पेपर 2020 का हमारे पास में है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं 2025 की परीक्षा में, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिल जाता है लिखने का, और यहाँ पर पूर्णांक 70 का मिलेगा। और यहाँ पर 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन को पहचान कर लिखिए, जो उसमें 4 में से कोई एक सही है, उसको लिखना होता है आपको। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार प्रसिद्ध हैं तो नहीं है, बनाव का देवता ये रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं तो ये आपका ठीक है। तो इसको लिखना है, ये 1 नंबर का पूछेगा बोर्ड में आप लोगों को। और यहाँ पर नीचे भी यही दे रखा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। आवारा, मसीहा, पंचवटी, क्या भूनूं क्या याद करूँ। तो इसमें से भी आप लोगों को एक सही लिखना है, जो यहाँ पर ये वाला ठीक है, आवारा मसीहा। तो इसको हम लिखेंगे अपनी कॉपी पे। तो ये भी 1 नंबर का पूछेगा बोर्ड में, तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर आ जाइए। देखिए इसमें दे रखा है कि ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। तो ये भी तीनों में से आप लोगों को लिखना है, तीनों में से। तो इसमें 1-1 नंबर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर 5 नंबर आपके सीधे हो जाएंगे। और ये यहाँ पर नीचे दे रखा है कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। जो रीतिकाल में आते हैं उनको 2 कवियों के नाम लिखने होते हैं आप लोगों को। तो वहाँ पर 2 नंबर इस विषय में मिल जाएंगे आप लोगों को। और निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे इसमें। ये 6 नंबर का पेपर होने वाला है। तो यहाँ इस कोचिंग को करने में 6 नंबर मिलेंगे सीधे। और यहाँ पर ये वाला तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ईसा का यही अनोखा वरदान जिस मनुष्य के हृदय में ईसा घर बना लेती है। तो ये मतलब जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये किस विषय से लिया गया, इसके रचनाकार कौन है, तो ये तो बता ही दोगे आप लोग। और निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के पद्यांश आपको लिखना है। तो ये भी 6 नंबर का है। अब यहाँ पर आ जाइए जीवन परिचय, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके किसी एक रचना का भी नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जय रामचंद्र शुक्ल का और भगवत सरल उपाध्याय। तो इनका भी ज़्यादातर आता है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो ज़्यादातर आता ही है। और यहाँ पर जयप्रकाश भारती, तीनों में से एक का आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पर नीचे दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का नाम जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। तो तुलसीदास का तो मालूम ही होगा, ज़्यादातर तुलसीदास का पूछा ही जाता है। और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का बहुत ही कम आने के चांस हैं। अगर ज़्यादातर चांस रहेंगे तो तुलसीदास का 100 में से 100% चांस हैं। तो आप इसको ज़रूर से याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोगों को इसमें से हम बताना चाहेंगे तो इसमें महादेवी वर्मा का ही ज़्यादातर आएगा। तो महादेवी वर्मा का आप लोग याद करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। और इसमें सूरदास का भी आ सकता है, 2022 में पूछा था सूरदास का। तो हम इसलिए पुराने पेपर इसलिए उठा के चल रहे हैं क्योंकि पुराने पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप लोगों का ये हो गया। और यहाँ पर ये भी संस्कृत गद्यांश का हिंदी में संदर्भ अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 3 नंबर का ये मिल जाएगा। इसमें से आप लोगों को 2 पूछेगा, तो ये अगर आप कर दोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, या फिर ये कर दीजिए तो इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे।
और यहाँ पर अपनी पाठक से कथन कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब इसमें श्लोक ना आया हो। जैसे कि श्लोक कहाँ पे है, पीछे दे रखा होगा शायद। हाँ, ये रहा श्लोक। और यहाँ पर ये लिखा क्रोध तथा हास्य रस की परिभाषा दीजिए। 2-2 नंबर में पूछेगा, ये आप लोग जरूर याद करके जाइए। क्रोध, उपमा, सोरठा और ये सब जरूर आते हैं, तो इनको याद करके जाएं। और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विग्रह सहित समास नाम लिखिए। तो इनमें से दो नंबर मिल जाएंगे। अगर एक नंबर के हैं तो 2 लिखने हैं आप लोगों को, ये मिल जाएगा इसमें से। और ऐसे ही आगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इसमें तत्सम लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। दोनों को आप लोगों को लिखना है, या आज का चना, कुआं, अमावास, चौरा, बत्ती, जो भी है वो लिख दीजिए। और इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये भी बड़े इजी आते हैं, इनको भी तो याद कर ही लीजिएगा। और निम्नलिखित में से 2 संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो ये भी कर दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इनका संस्कृत में आप लोग को ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक, हमें देशभक्त होना चाहिए। तो इनके भी मतलब आप लोगों को 2 मतलब अगर संस्कृत में लिखने हैं तो उनको लिख दीजिए, तो 2 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। मतलब एक नंबर के हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 2020 में तो जनसंख्या वृद्धि का अभिशाप, वृक्षारोपण, जीवन खेलकूद प्रतियोगिता, सदाचार, सारे जहाँ से 2022 में ये वाला पूछा गया था वृक्षारोपण, और इसमें से ये हो गया सारे जहाँ का। तो इसमें 2022 में पूछा गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस आने के हैं इसके ऊपर वाले, वृक्षारोपण और जनसंख्या वृद्धि। ये 2020 से अभी तक नहीं आया है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर अपना ये हो गया, मेवाड़ मुकुट के आधार पर उसके नायक चरित्र चित्रण कीजिए। 3 नंबर का है। आप लोगों में से इसमें से किसी एक का क्वेश्चन करना, जो भी आपको अच्छा लगे तो एक कर दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे। और लास्ट में आते हैं, देखिए क्या होता है। लास्ट में कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्ण खंड काव्य की तृतीय सर्ग की तथा अपने शब्दों में लिखिए। कर्मवीर भरत खंड काव्य के किसी स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यही सब पूछने वाला है 2025 के एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं पेपर, तो उसमें आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। और जो हमने बताया जीवन परिचय, उसमें से आप लोग महादेवी वर्मा का जरूर आने वाला, और तुलसीदास का 100 में से 100% आएगा। ये 2022 से पूछा गया नहीं है अभी तक फिलहाल, तो ये ज़रूर आने के चांस है महादेवी वर्मा। और इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद का ज़्यादातर पूछे वाला जाने वाला सवाल है, उसको ज़रूर करके जाएं। तो आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। आशा करेंगे कि पेपर आप लोगों का अच्छा ही जाए, जो हमने बताया है वो आए बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोगों की परीक्षा अच्छी जाए। तो बस आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।